वेलकम माय यूट्यूब चैनल हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक कॉमेडी एक्शन मूवी जॉनी इंग्लिश। इस मूवी के अभी तक 3 पार्ट बन चुके हैं और ये इस मूवी का पहला पार्ट है जो कि 2003 में रिलीज़ हुआ था। ये कहानी जॉनी नाम के एक ऐसे एजेंट की है जो मुख्तलिफ केसेस में बहुत सी बेवकूफ़ियाँ करता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये केस को सोल्व करने में कामयाब हो जाता है। यूँ कह लें कि पूरी कहानी में जॉनी भाई तुक्के लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं जॉनी आज किस केस में क्या क्या पागलपंतियाँ करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम जॉनी इंग्लिश को देखते हैं जो कि एक एजेंट बनकर अपने मुल्क इंग्लैंड के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन अभी तक वो और इसका पार्टनर CIA के लिए ऑफिस में सिर्फ फाइल्स ही बनाते थे कि इनके पास एजेंट 1 आता है जो कि अब तक का सबसे बेहतरीन जासूस था। अब जॉनी इसी की तरह बनना चाहता था, लेकिन कुछ महीनों के बाद एक मिशन के दौरान एजेंट 1 मारा जाता है जिसके जनाजे पर सारे एजेंट आते हैं। वहाँ पर एजेंट जॉनी और इसका पार्टनर भी आए हुए थे और जब वहाँ इनका हेड आता है तो जॉनी इनसे कहता है कि सर, आप दुनिया की सबसे महफूज जगह पर मौजूद हैं। लेकिन तभी जनाजे की जगह पर ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद जॉनी CIA के हेड पेक्सिस के पास जाते हैं जो कहते हैं कि एजेंट 1 को ज़रूर कुछ खास पता था, इसलिए हमें वो जानकारी चाहिए। वो इस मिशन के लिए सब एजेंट को बुलाने के लिए कहते हैं, लेकिन इस बम ब्लास्ट में सारे एजेंट मारे गए थे, इसलिए वो जॉनी को इस मिशन के लिए चुन लेते हैं। जॉनी अब तैयार होकर हेड की असिस्टेंट के पास जाता है जो इसे एक फॉर्म पर साइन करने को कहती है, लेकिन जॉनी जब एक पेन पर क्लिक करता है तो वो असिस्टेंट इस पेन से बेहोश हो जाती है। दरअसल ये खास बेहोश करने वाला पेन था जिसे एजेंट इस्तेमाल करते, और अब जॉनी ने आते ही हेड की असिस्टेंट पर इसका इस्तेमाल कर दिया है। और जब हेड ऑफिस में आता है तो जॉनी इसको छुपाने की कोशिश करता है। इसके बाद हेड जॉनी को बताता है कि कल रात को एक पार्टी है जिसमें मुल्क की रानी का ताज होगा और रानी चाहती है इस पार्टी में कोई गड़बड़ ना हो, लेकिन जॉनी का ध्यान असिस्टेंट की तरफ था जिसे कुछ लोग उठा कर ले जा रहे थे। इसके बाद एड पास्कल के बारे में जॉनी को बताते हैं जिसका नाम सुनकर जॉनी को बुरा लगता है। इसके बाद रात जॉनी इस पार्टी में जाता है जहां वो अपने सिक्योरिटी वालों को चौकना रहने की हिदायत करता है कि तभी जॉनी को एक लड़की दिखाई देती है। जॉनी इसके पास जाता है जो अपना नाम कैम्बल बताती है, जिसके सामने जॉनी पास्कल की बुराइयां करने लगता है, लेकिन पीछे खड़ा पास्कल भी सुन लेता है जिस पर जॉनी की तो हवाइयाँ उड़ जाती हैं। इसके बाद पास्कल जब स्पीच देने लगता है कि अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है और अंधेरे में जॉनी अपने ही आदमी के सर पर चोट समझकर वार कर देता है। और जब लाइट वापस आती है तो जॉनी खुद को बचाने के लिए सबसे कहता है कि चोर अंदर की तरफ भागा है। तो जॉनी अंदर जाकर मारने की यकीन करता है, हालांकि अंदर कोई चोर नहीं था। लेकिन बाहर आकर जॉनी सबसे कहता है कि मैंने सब कंट्रोल कर दिया है, और फिर सबको ताज दिखाकर बड़े ही फखरिया अंदाज में कहता है कि हमने ताज को चोरी होने से बचा लिया, हालांकि ताज को पहले से ही चोर चुराकर रफू चक्कर हो गया था। अगले दिन हेड जॉनी पर नाराज हो जाता है क्योंकि वो ताज की सही तरह से हिफाजत नहीं कर पाया और जिस चोर को इसने रूम में पीटा था वो वहाँ मौजूद नहीं था। लेकिन फिर भी हेड वहाँ एक आर्टिस्ट को बुलाकर जॉनी से इस चोर की तस्वीर बनवाता है, जिस पर जॉनी एक बार फिर खुद को बचाने के लिए एक फर्जी आदमी की तस्वीर बनवा देता है। खैर, इसके बाद जॉनी और बोक वापस चोरी वाली जगह पर जाते हैं जहाँ जॉनी एक सुरंग को बिना देखे कहते हैं कि हमें पता करना होगा कि वो चोर आखिर किस जगह से आया। लेकिन सबको पता था कि चोर ज़मीन से बनी सुरंग से आया है। जिसके बाद जॉनी और बोक इस सुरंग के अंदर जाते हैं और फिर वो दोनों आखिर एक जगह पर पहुंचते हैं जहां दो चोर इस ताज को लेकर वहां से भागने की फिराक में थे। तो जॉनी और बोक इनको गन पॉइंट पर ले लेते हैं, लेकिन जॉनी की गन की मैगजीन नीचे गिर जाती है जिसका फ़ायदा उठाते ये चोर इन पर गोलियां चलाकर वहां से भाग जाते हैं। अगरचे जॉनी और बोक भी इनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन तभी जॉनी देखता है कि इन चोरों का पीछा एक लड़की भी एक बाइक से कर रही थी। अब जॉनी का इसी बीच ध्यान भी भटक गया था, तो वो एक गलत गाड़ी का पीछा करते हुए कब्रिस्तान में पहुंच जाता है जहां एक फैमिली अपनी किसी प्यारे को दफना रही थी। लेकिन जॉनी को लगा था कि वो चोर है और ये सब लोग चोर को बचाने का नाटक कर रहे हैं, जिस पर जॉनी इन सबको गिरफ्तार करने की धमकी दे देता है। लेकिन जल्द ही इसे एहसास हो जाता है कि यहाँ सच में लोग मरने वाले के गम में डूबे हुए हैं। दूसरी तरफ वो चोर महारानी का ताज लेकर पास्कल के पास पहुंचते हैं क्योंकि इसी ने ये चोरी करवाई थी। असल में ये इसी शाही खानदान का हिस्सा था जिसका ये ताज था, लेकिन वो इनसे छीन लिया गया और अब पास्कल अब इस ताज को हासिल करके इंग्लैंड पर राज करना चाहता था। इसके आदमी इसे जॉनी के बारे में भी बताते हैं। तो पास्कल इन्हें जॉनी की एक वीडियो दिखाता है जिस पर जॉनी बाथरूम में मस्ती कर रहा था। फिर पास्कल अपने आदमियों को जॉनी को ख़त्म करने का कहता है। दूसरी तरफ जॉनी और बोक अपने हेड को बता रहे थे कि इस चोरी के पीछे पास्कल का ही याद है और वो चोर भी इसी के लिए काम करते हैं, लेकिन हेड इनकी बात नहीं मानता और वो उल्टा इन्हें पास्कल से दूर रहने की हिदायत कर देता है। लेकिन जॉनी भी कहाँ रुकने वाला था और वो बो के साथ मिलकर प्लान बनाने लगता है। लेकिन तभी कार पार्किंग वाली जगह पर जॉनी और बोक पर पास्कल के आदमी अटैक कर देते हैं।
लेकिन जॉनी और बॉब किसी भी तरह खुद को बचा लेते हैं, लेकिन इसी बीच जॉनी अनजाने में ही अपने पार्टनर बॉब को जख्मी कर देता है, लेकिन जॉनी इसे नहीं बताता कि इसने ये किया है। अब जॉनी जब बॉब को लेकर हॉस्पिटल जा रहा था तो इस रास्ते में वही बाइक दिखती है जो इस दिन पास्कल के चोरों का पीछा कर रही थी। तो जॉनी बॉब को छोड़कर अंदर चला जाता है जहाँ इसे कैम्बल मिलती है, जहाँ जॉनी इसे पर्सनल सवाल करता है, लेकिन वो जॉनी को सूसी खिलाकर चली जाती है। अब रात को जॉनी और बॉब प्लानिंग के तहत डाइविंग करके पास्कल की बिल्डिंग पर जाने का फैसला करते हैं ताकि वो वहां जाकर इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सकें। लेकिन यहाँ एक बार फिर गड़बड़ हो जाती है क्योंकि बॉब तो पास्कल की बिल्डिंग पर लैंड कर जाता है, जबकि जॉनी पास्कल की सामने वाली बिल्डिंग जो कि एक हॉस्पिटल था इसकी बिल्डिंग के ऊपर लैंड कर जाता है और हॉस्पिटल के अंदर जाते ही वो सब डॉक्टर और मरीजों को गन पॉइंट पर ले लेता है। लेकिन तभी इसे बॉब दूसरी बिल्डिंग पर दिखाई देता है जिस पर जॉनी को एक बार फिर शर्मिंदा होना पड़ता है। खैर अब यहाँ से जॉनी और बॉब पास्कल की बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं तो वो देखते हैं कि पास्कल एक आदमी को इस पादरी का मास्क पहना रहे थे जो ताज महारानी को पहनाने वाला था। तो अब जॉनी और बॉब पास्कल के रूम में जाते हैं जहाँ वो पास्कल की एक वीडियो देखते हैं जिसमें पास्कल अपने घिनौने इरादे बता रहा था। अब वहीं पर इनके पीछा करते हुए गैम्बल भी आ गई थी। असल में गैम्बल भी एक एजेंट थी जो यहाँ ये पता लगाने आई थी कि आखिर पास्कल क्यों क्रिमिनल्स को नौकरियां दे रहा है। अब जॉनी यहाँ से जाकर ये पास्कल की असलियत अपने हेड को बताता है, लेकिन यहाँ पर पास्कल आकर जॉनी की शिकायत कर देता है कि किस तरह जॉनी ने इसे पूछे बिना इसके ऑफिस में ना सिर्फ तोड़ फोड़ की बल्कि इसके आदमी को भी पीटा, जिसको सुनकर हेड जॉनी को इस मिशन से हटा देता है। जिससे उदास होकर जॉनी जब वहाँ से जा रहा होता है तो गैम्बल को ये देखकर अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो जानती थी कि जॉनी कहीं ना कहीं ठीक है। खैर दूसरी तरफ पास्कल खुद को राजा बनवाने के लिए महारानी से ज़बरदस्ती फॉर्म पर साइन करवा लेता है। तो ये खबर सुनकर कैम्बल जॉनी के पास जाकर कहती है कि हमें पास्कल को इंग्लैंड का राजा बनाने से रोकना होगा वरना वो इस मुल्क को तबाह कर देगा। इस पर जॉनी भी इसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इंग्लैंड में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी क्योंकि पास्कल इनका नया राजा बनने वाला था और फिर रात को जॉनी और कैम्बल पास्कल के अड्डे पर जाते हैं जहाँ पास्कल आज दुनिया के सभी बड़े गैंगस्टर से मीटिंग कर रहा था। जहाँ इन्हें पता चलता है कि पास्कल इंग्लैंड को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बनाना चाहता है। तो जॉनी इस मीटिंग पर एंट्री मारकर पास्कल को गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन एक बार फिर जॉनी की गन इसे धोखा दी जाती है और वो चलने से पहले ही गोली की जगह मिट्टी निकालती है, जिस पर पास्कल के आदमी इन्हें पकड़ लेते हैं। अगले दिन पास्कल की ताजपोशी करने का दिन था और जॉनी और कैम्बल कैद में थे, लेकिन बॉब आकर इन्हें छुड़वा लेता है और पास्कल को रोकने यहाँ से निकल पड़ते हैं। और दूसरी तरफ पास्कल की जब ताजपोशी की जा रही थी तो तभी जॉनी वहाँ आकर पास्कल की सच्चाई आवाम के सामने रखता है और सबूत के तौर पर वो इस पादरी को भी सबके सामने नंगा करता है। लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनती तो जॉनी पास्कल की वो वीडियो लगाता है जिसमें पास्कल ने अपने घिनौने इरादे खुद ही बताए थे। लेकिन यहाँ पब्लिक के सामने जॉनी अपने खुद की वीडियो लगा देता है जिसमें वो बाथरूम में डांस कर रहा था। ये देखकर जॉनी एकदम शौक था, जिस पर जॉनी पास्कल को राजा बनने से रोकने के लिए इसका ताज छीन लेता है, जिसे बुखलाकर पास्कल जॉनी और सब इंग्लैंड वालों को गालियां देने लगता है और इस तरह पास्कल अपने मुंह से ही खुद को बेनकाब कर देता है। जिसके बाद इंग्लैंड की पुलिस पास्कल को गिरफ्तार कर लेती है, जिस पर मुल्क की रानी जॉनी का शुक्रिया अदा करती है और इस तरह जॉनी गलती से मिस्टेक करते हुए इस मिशन को पूरा कर लेते हैं। तो ये थी जॉनी इंग्लिश की कहानी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और इस मूवी के सेकंड पार्ट को भी मैं बहुत जल्द एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।